नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में आज से हो रही है और ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अहम मसलों पर फैसले होने हैं। सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय होना है, इंडिया गठबंधन का लोगो रिलीज होना है, इंडिया गठबंधन का हेडक्वार्टर का नया एड्रेस पता चलना है, क्योंकि कई अहम फैसले होने हैं इस बैठक में। लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और देश के तमाम विपक्ष के नेता मुंबई में एक दिन पहले से ही पहुंच चुके हैं और आज से बैठक चल रही है। ये बैठक कल तक जारी रहेगी और इस बैठक में कई अहम फैसले होने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि लालू यादव, नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे का फार्मूला बिहार में तैयार कर चुके हैं और उसी को आधार बनाया जा सकता है पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए। तो ये फार्मूला पहले तो बिहार के जो सहयोगी दल हैं उनको मंजूर होना चाहिए। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इस फार्मूले के अनुसार 17 सीटों पर जेडीयू आरजेडी चुनाव लड़ेगा, तो 6 सीटें केवल बचेंगी और 6 सीटों में ही बाकी सहयोगी दलों को निपटाने की तैयारी है। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने की योजना है और एक सीट CPI-ML और CPI को देना है। तो अगर 4 सीट कांग्रेस को मिलेगी तो क्या कांग्रेस तैयार होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कहा जा रहा है कि CPI CPM के साथ साथ अगर मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन में आएंगे तो उनके लिए जेडीयू आरजेडी एक सीट अपना छोड़ देगा, यानी 16 सीटों पर जेडीयू आरजेडी चुनाव लड़ेंगे और बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 1 सीट पर CPI-ML, 1 सीट पर CPI और 2 सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुकेश सहनी का तो अभी तय हुआ नहीं है, लेकिन आएंगे तब 17 की जगह 16 सीटों पर आरजेडी जेडीयू चुनाव लड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू और नीतीश का ये फार्मूला बिहार के बाकी सहयोगी दलों को मंजूर होगा। कांग्रेस पार्टी जो 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी। क्या CPI CPI-ML एक सीट पर मान जाएगी? CPI तो मान सकती है, लेकिन CPI-ML की मांग ज़्यादा है। CPI-ML तो 9 सीटें मांग रही है और कम से कम चाहेगी कि उसको 3 सीट मिले, लेकिन उसे भी फिलहाल 1 सीट देने का फैसला लिया गया है। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। पिछली बार कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, 1 राज्यसभा की सीट मिली थी, यानी कुल 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और 1 सीट पर जीतने में कामयाब भी हुई थी, जबकि बाकी दलों का खाता भी नहीं खुला था। तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें घटनी नहीं चाहिए बल्कि पिछले चुनाव से बढ़नी चाहिए। तो 10 सीटों के आस लगाए हुए हैं अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव, नीतीश कुमार उन्हें 4 सीट देने की योजना बना रहे हैं। तो खींचतान की संभावना है, कांग्रेस को लेकर ही खींचतान की संभावना है और कांग्रेस के बगैर तो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ नहीं सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कन्हैया कुमार के लिए और पप्पू यादव के लिए। जो सीटों के बंटवारा का फार्मूला लालू यादव, नीतीश कुमार ने तैयार किया है उसके अनुसार सिवान से CPI-ML चुनाव लड़ेगा, बेगूसराय से CPI चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कन्हैया कुमार कहाँ से लड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव पिछली बार लड़े थे बेगूसराय से, हालांकि उस समय वो CPI के उम्मीदवार थे, फिर भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था जिसकी वजह से उनकी हार हुई। इस बार आरजेडी ने यह सीट CPI को देने का फैसला लिया है, तो CPI के साथ है नहीं कन्हैया कुमार, अब कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। फिर से अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर CPI में आएंगे तभी वो चुनाव लड़ पाएंगे और CPI को तो गुरेज भी नहीं होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार बड़े कदावर युवा नेता हैं और पिछले चुनाव में भी अगर आरजेडी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया होता तो नतीजा कुछ और होता। लेकिन अब ये तो फैसला भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पप्पू यादव जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे, उनको चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तैयार ही नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनके खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर कांग्रेस में बवाल है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव को चेतावनी दी थी कि अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इसी तरह बोलते रहे तो उनका पोल खोल अभियान भी कांग्रेस शुरू कर देगी। तो कांग्रेस पार्टी से भी पप्पू यादव को टिकट मिलने की संभावना नहीं के बराबर है,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह बड़े कदावर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में उनकी गहरी पैठ है। आला कमान उनको नज़रअंदाज करके, उनको नाराज करके पप्पू यादव को टिकट देगा ऐसा लगता नहीं है। तो पप्पू यादव कन्हैया कुमार का भविष्य अभी साफ नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पप्पू यादव को किसी भी गठबंधन में जगह नहीं मिली है। एनडीए इंडिया दोनों गठबंधन उनको लेने को तैयार नहीं है। उनकी पत्नी रंजिता रंजन काफ़ी तेज नेत्री हैं कांग्रेस की, और उन्हीं के जरिए पप्पू यादव को उम्मीद थी कि मिल जाएगा कांग्रेस का टिकट, लेकिन इस बीच उन्होंने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उससे उसकी संभावना भी खत्म हो गई है। तो पप्पू यादव कन्हैया कुमार की चुनौती बढ़ गई है। तो क्या बैठक में निकल कर बातें सामने आती हैं मुंबई की बैठक में, उस खबर को भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। हम चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे।